जय श्री हरि। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से बहुत सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। इस सृष्टि में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। यह संसार कर्म भूमि है और मनुष्य यात्री। हर श्वास एक कर्म है, हर विचार एक बीज। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है, परंतु वह फल तुरंत नहीं बल्कि उचित समय पर ईश्वर की मौन अनुमति से प्राप्त होता है। यह कथा उसी सत्य को उजागर करती है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। न वह बहुत धनी था, न अत्यंत विद्वान, पर उसका हृदय निर्मल था। वह प्रातः उठकर पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, फिर गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाकर बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कर्म कभी गलत ना हो। माधव खेतों में मजदूरी करता, दिन भर पसीना बहाता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से भी किसी भूखे को दे देता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के दिलों में भय भर गया। कई लोग झूठ, छल और बेईमानी का सहारा लेने लगे। माधव के पास भी एक अवसर आया। यदि वह थोड़ा अनाज छिपा लेता तो वह अमीर बन सकता था, परंतु उसने कहा, यदि पेट भरने के लिए आत्मा को भूखा रहना पड़े तो ऐसा धन व्यर्थ है। उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया, माधव की कठिनाइयां बढ़ती गईं। माँ बीमार हो गई, खेत उजड़ गए, काम मिलना बंद हो गया। एक रात वह शिवलिंग के सामने बैठकर रो पड़ा, हे शिव जी, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी कष्ट क्यों? मंदिर में कोई उत्तर नहीं मिला। शिव जी मौन थे, लेकिन वही मौन परीक्षा था। उसी गांव में एक साधु आए। उन्होंने माधव को देखा और उसकी आंखों में करुणा नहीं, धैर्य देखा। साधु बोले, वत्स, शिव की कृपा तब नहीं मिलती जब हम मांगते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हम टूटकर भी सही कर्म नहीं छोड़ते। साधु ने उसे नगर जाकर काम करने को कहा। नगर में माधव ने ईंटें ढोई, सड़कें बनाई, लोगों की सेवा की। कई बार अपमान भी सहा, पर किसी को कड़वा उत्तर नहीं दिया। वह हर सोमवार मन ही मन ओम नमः शिवाय जपता रहता। उसके कर्म अदृश्य रूप से उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फल तैयार कर रहे थे। एक दिन जिस निर्माण स्थल पर वह काम करता था, वहां अचानक दुर्घटना हो गई। माधव ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को बचाया। यह समाचार नगर में फैल गया। उसी नगर का एक बड़ा उद्योगपति माधव से मिला और बोला, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी पहचान बना दी है। माधव को स्थायी काम, सम्मान और साधन सब मिल गए। माधव उसी शिव मंदिर में गया जहाँ कभी वह रोया था। आज उसकी आंखों में आंसू थे, पर कृतज्ञता के। उसने कहा, हे शिव, अब समझ आया, आपकी कृपा दुख हटाने में नहीं, हमें मजबूत बनाने में थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर की कृपा समय देखकर आती है। शिव जी तुरंत नहीं, सटीक समय पर फल देते हैं। मौन भी ईश्वर का उत्तर होता है। जो धर्म पथ पर अडिग रहता है, वही सच्ची कृपा का अधिकारी बनता है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। शिव स्वयं जानते हैं कब, कहाँ और कितना देना है। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं, फिर आएंगे आपके लिए इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लेकर। आप हमारे प्रोत्साहन को कम मत होने दीजिएगा। कथाएं अच्छी हैं,
हमारे जीवन को बदलती हैं, हमें अच्छी बातें सिखाती हैं, तो हम इन्हें सबके साथ शेयर करते हैं, जिससे हमारा ही नहीं सबका भला होता है। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।